हिमालय की बर्फीली चोटियां दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह में से एक है, लेकिन इन सर्द हवाओं में 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसी झील है जो एक खौफनाक राज छिपाए हुए है, जिसे कहते हैं रूपकुंड लेक यानी द स्केल्टन लेक। हर साल जब यहाँ बर्फ पिघलती है तो पानी के नीचे से निकलते हैं इंसानी कंकाल, एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों। आखिर ये लोग कौन थे? क्या ये कोई सेना थी या फिर किसी श्राप का शिकार? इस रहस्य की शुरुआत हुई साल 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर HK मधवाल गलती से इस झील तक पहुंच गए। वहां का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। चारों तरफ सिर्फ हड्डियां बिखरी हुई थीं। उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। अंग्रेजों को लगा कि ये जापानी सैनिक हैं जो भारत पर हमला करने आ रहे थे, लेकिन ठंड से मर गए। लेकिन जब इन हड्डियों की जांच हुई तो पता चला कि ये हड्डियां 1942 की नहीं बल्कि सैकड़ों साल पुरानी हैं। जब साइंस फेल हो गई तब स्थानीय लोगों ने एक कहानी सुनाई। कहानी है कन्नौज के राजा जसधवल और उनकी रानी की। कहा जाता है कि वो नंदा देवी की यात्रा पर निकले थे, लेकिन उन्होंने वहां जश्न मनाकर देवी का अपमान किया। देवी नाराज हो गयीं और उन्होंने वहां एक भयानक तूफान भेज दिया। कहा जाता है कि आसमान से लोहे जैसे भारी ओले गिरने लगे। इन पत्थरों ने सबकी जान ले ली। और हैरानी की बात ये है, जब वैज्ञानिकों ने खोपड़ियों की जांच की तो उन्हें वही छोटे गोल निशान मिले जो किसी भारी चीज के सिर पर गिरने से होते हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2019 में एक DNA स्टडी ने पूरी दुनिया को हिला दिया। हम अब तक सोचते थे कि ये सब लोग एक ही वक्त पर मरे थे, लेकिन सच कुछ और था। DNA रिपोर्ट से पता चला कि ये हड्डियां 2 अलग अलग समूहों की हैं। पहला ग्रुप भारतीय था, लेकिन दूसरा ग्रुप वो 1000 साल बाद वहां आया था। और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि उनका DNA मेडिटेरेनियन लोगों से मिलता था, यानी आज के ग्रीस के आसपास के लोग। सोचिए, ग्रीस के लोग आज से 200 साल पहले हिमालय की इस अनजान झील पर क्या करने आए थे? आज भी रूपकुंड झील शांत है, बर्फ पिघलती है और वो हड्डियां आज भी वही हैं, अपने राज के साथ। शायद कुछ सवालों के जवाब कुदरत हमें कभी नहीं देना चाहती। आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई नंदा देवी का श्राप था? कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसे ही रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।